मानसून 2019 कब आएगा मानसून, क्या है नॉर्मल मानसून और क्या होता है अल नीनो। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इंडिया विजन न्यूज़ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मानसून 2019 के विषय में कि कब आएगा मानसून, क्या है नॉर्मल मानसून और क्या होता है अल नीनो और क्या होता है इसका प्रभाव। तो इन तमाम जानकारी के लिए जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था और खेती के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने सोमवार को मौसम के मानसून के बारे में अपना पहला अनुमान जारी किया है। उसके बाद इस साल देश में मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। उसने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून लंबी अवधि के औसत का 96% रहेगा। यह कहना है भारतीय मौसम विज्ञान का। अनाज और दालों का वितरण विस्तार से देखें दोस्तों आपको बता दें इसका मतलब है कि इस साल मानसून करीब सामान्य रहेगा और मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो का असर नाम मात्र का होगा। इससे पहले इस साल मानसून सामान्य से कमज़ोर रहने का अनुमान जताया गया था। मौसम के बारे में पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए निजी एजेंसी स्काईमेट ने सामान्य से कम मानसून का अनुमान जताया था। उसने लंबे अवधि से के औसत LPA के मुकाबले मानसून 93% रहने का अनुमान जताया था। एजेंसी ने कहा था कि अल नीनो की आशंका के चलते इस साल मानसून सामान्य से कम रह सकता है। जून में और सटीक आएगा मानसून अनुमान। दोस्तों आपको बता दें ध्यान रहे कि मौसम विभाग का यह पहला अनुमान है। मौसम विभाग का दूसरा अनुमान जून के पहले हफ्ते में आएगा। माना जाता है कि यह अनुमान हकीकत के काफ़ी नज़दीक होता है। आइए हम जान लेते हैं नॉर्मल मानसून को क्या है। नॉर्मल मानसून समझ लेते हैं। भारत का मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD 96% से 104% के बीच हुई बारिश को औसत या सामान्य मानसून के रूप में परिभाषित करता है। 2017 और 18 में क्रमशः 95% और 91% बारिश हुई थी। इसका मतलब यह थे कि इन 2 सालों में मानसून सामान्य था। आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल के रास्ते दक्षिण पश्चिमी मानसून देश में प्रवेश करता है। 4 महीनों की बारिश के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी होती है। 50% खेती मानसून बारिश के भरोसे। दोस्तों भारत के 26 करोड़ किसान धान, गन्ना, मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी कई फसलों की बुआई के लिए मानसून की बारिश का इंतजार करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की खेती लायक करीब 50% ज़मीन में सिंचाई की सुविधाओं की कमी है। इसके चलते कृषि उत्पादन का भारत की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 14% की भागीदारी होती है। हालांकि यह सेक्टर देश के करीबन 65 करोड़ से अधिक आबादी को रोजगार देता है। भारत की आबादी करीब 130 करोड़ है यानी करीब 50% लोगों को खेती किसानों में रोजगार मिला हुआ है। अल नीनो के चलते 2014 और 15 में लगातार सूखे की स्थिति बन गई थी। इसके चलते देश भर में किसानों की आत्महत्या की खबरें आई थी। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एजेंसियों ने जताई थी अल नीनो की आशंका। दोस्तों आपको बता दें मौसम का अनुमान जताने वाली ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने इस साल अल नीनो की 70% उम्मीद जताई थी। इसी तरह अमेरिका वेदर एजेंसी क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर CPC ने भी अल नीनो की 60% उम्मीद जताई थी। आइए अब जान लेते हैं क्या है अल नीनो। दोस्तों अल नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है। इससे हवाओं का रास्ते और रफ्तार में परिवर्तन आ जाता है। इसके चलते मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। मौसम में बदलाव के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आती है। इसका असर पूरी दुनिया भर में दिखाई देता है। अल नीनो बनने से भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है जबकि अमेरिका में भारी बारिश होती है। जिस वर्ष अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ही मानसून सीजन कहा जाता है क्योंकि जून से सितंबर तक 70% बारिश इन्हीं 4 महीनों के दौरान होती है। भारत में अल नीनो के कारण सूखे का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। दर्शकों इतनी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मानसून 2019 संबंधित क्या है अल नीनो और क्या है नॉर्मल मानसून, इन सब तमाम जानकारी से आपको अवगत कराया। तो आशा करते हैं
आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।